हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑफसेट फंक्शन के बारे में बताऊंगी और बड़े इजी वे में मैं समझाऊंगी ऑफसेट फंक्शन होता क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट फंक्शन जो है एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट फार्मूला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझते हैं और लेटर ऑन फिर हम और दूसरे फंक्शंस के साथ इसको यूज़ करके देखेंगे कि हमें ये क्या बेनिफिट देता है। ऑफसेट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पैरामीटर समझते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हाइट एंड विड्थ जो है आपके ऑप्शनल हैं। सबसे पहला पैरामीटर है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इस फंक्शन को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ये एक सेल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मुझे जाना कहाँ तक है? 66 मुझे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो अब आप देखिए, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर तो हम क्या करते हैं, किस तरफ जाएंगे? पहले तो मैं रोज़ देखूंगी कि कितनी रोज़ मुझे नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्टैक्ट नंबर है तो 4 रोज़ में नीचे जाऊंगी तो मैं यहाँ पर पहुँच गई। और कितने कॉलम्स मुझे मूव करना पड़ेगा? 1 2 3। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचूंगी तो 3 कॉलम्स मैं टुवर्ड्स राइट मूव करूँगी तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगी? इस नंबर पे जो कि है 66। ये फंक्शन यही काम करता है। हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आप उसको रोज़ एंड कॉलम्स बताएंगे, कितनी रोज़ नीचे मूव करना है या कितनी रोज़ ऊपर मूव करना है, कितने कॉलम्स आपने टुवर्ड्स राइट मूव करना है या फिर कितने कॉलम्स टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। ये जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों ही एग्जांपल्स में अब आपको यहाँ पे करके बताऊंगी पॉजिटिव का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है। पहले ये समझते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया A1, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर से स्टार्ट करना है। उसके बाद बात आ जाती है रोज़ एंड कॉलम की। अब मुझे पहुँचना कहाँ तक है? 66। जैसा कि मैंने बताया, तो मुझे कितनी रोज़ नीचे जाना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4। फिर बात आ जाती है कॉलम की। अब 4 रोज़ में नीचे गई, मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब मुझे कितने कॉलम्स टुवर्ड्स राइट मूव करना है? 1 2 3। अभी हम यहाँ तक समझते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आ गया? 66। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट अपना चेंज करते हैं। इन वैल्यूज को मैं चेंज करूंगी। अब हम नेगेटिव रोज या नेगेटिव कॉलम का मतलब क्या है? तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट अब मैं ये ले लेती हूँ जहां पे मैंने लिखा है हॉबी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मुझे पहुंचना कहाँ तक है? इसी 66 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं रोज देखूंगी, कितने रोज मुझे नीचे जाना है। 1 2 3 4। 4 रोज मुझे नीचे जाना है, तो इसको मैं लूँगी पॉजिटिव ही, क्योंकि नीचे जा रहे हैं हम तो रोज़ हमारी पॉजिटिव होंगी। अगर हम ऊपर जाते, अगर मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नीचे होता तो ऊपर की तरफ मूव करते तो मेरी रोज़ नेगेटिव हो जाती। अब बढ़ते हैं कॉलम की तरफ। तो अब मुझे टुवर्ड्स राइट नहीं, कहाँ जाना है? टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है 66 तक पहुँचते हुए। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1। -1 का मतलब क्या है? अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इधर से मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, तो मैं लिखूंगी -1 और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 66।
जो हमारे इस फॉर्मूला में फर्स्ट वैल्यू है ये हमारा स्टार्ट रेफरेंस है। यहाँ पे हमने एक सेल को एज अ स्टार्ट रेफरेंस दिया और हमने फंक्शन को बताया कि कितनी रोज मुझे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव करनी है और कितने कॉलम्स लेफ्ट में या फिर राइट में मूव करने हैं। तो ऐसे करते करते हमारा जो फंक्शन है कहाँ पहुँच गया, नंबर 66 पे, और वो नंबर हमें मिल गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दो पैरामीटर्स की, जो कि है मेरी हाइट और विड्थ। अब हाइट का मतलब समझिए, अगर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, इस रेंज में टोटल मेरे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, 3। हाइट का मतलब है नंबर ऑफ रोज। तो ये हम कब लेते हैं इन चीज़ों को, जब हमने अपने फंक्शन में एक रेंज देनी होती है। आप इस फंक्शन को अकेला या फिर दूसरे फंक्शंस के साथ कंबाइन करके भी यूज़ करते हैं, इसीलिए हमें हाइट और विड्थ की कई बार ज़रूरत पड़ती है। आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि कैसे आपने हाइट एंड विड्थ को यूज़ करना है दूसरे फंक्शंस के साथ। तो ये होगी मेरी हाइट, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर मैं विड्थ की बात करती हूँ, इसी एरिया में जो मैंने सिलेक्ट की है, इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे मेरी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो हाइट एंड विड्थ, हाइट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज, जो भी आपने रेफरेंस लिया है उसमें कितनी रोज हैं, और विड्थ क्या है, जो भी आपने रेफरेंस, जो भी रेंज सिलेक्ट की हुई है उस रेंज में कितने कॉलम्स हैं। तो अब आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऑफसेट को यूज करते हैं, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो मेरी रोज होंगी वो आपने कैसे काउंट करनी है, जहाँ पे आपका स्टार्ट रेफरेंस है वहाँ पे वो रो होगी 0, उसके बाद वाली जो रो होगी वो 1 से स्टार्ट करनी है आपने काउंट करके, नंबर 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली जहाँ पे आपका स्टार्ट रेफरेंस है वहाँ पे कॉलम नंबर होगा वो 0, उसके बाद वाला जो कॉलम होगा वो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। इस तरह से आपने इस फंक्शन में रोज एंड कॉलम्स को लेकर आना है। इस फंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट आपका रेफरेंस है ये स्टार्ट रेफरेंस है, और जब हम इसके साथ रोज एंड कॉलम्स अटैच कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा हम इसको बोलते हैं फाइनल रेफरेंस या फिर सिलेक्टेड रेफरेंस, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट अब हमें बताता है कि हमने कहाँ पर पहुंचना है, किस सेल पर पहुंचना है या किस रेंज को हमने लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइट एंड विड्थ को कैसे यूज करना है। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए मैंने सम यूज करना है फंक्शन, और उसमें मैंने ये रेंज सिलेक्ट की और एंटर कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 241। अब मैं चाहती हूँ कि यही काम मैं ऑफसेट की हेल्प से करूँ। अब मैंने यहाँ पे एक रेंज ले ली है, तो अब मैं चाहती हूँ कि सम फंक्शन में मैं एक रेंज ना लूँ, ऑफसेट मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके दे। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी ऑफसेट फंक्शन। स्टार्ट हम यहाँ से दे देते हैं कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, रो नंबर हम यहाँ से लेंगे 1 2 एंड 3, कॉलम होगा हमारा 1 2, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मैं कहाँ पे पहुँच चुकी हूँ एक्चुअल में, A1 से, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 3 रोज नीचे 1 2 3, इस रो में हम पहुँच गए हैं, थर्ड रो में यहाँ पर, एंड कॉलम 1 2, मतलब ये मेरा अब पॉइंट आ चुका है। तो अब मैंने हाइट देनी है, हाइट मुझे ये 89 21 65 एंड 66 को
ऐड करना है। तो हाइट क्या है मेरी 2 और विड्थ क्या है 2, बिकॉज इसमें 2 ही रोज लेनी है और 2 ही कॉलम्स लेनी है। इसको करूंगी मैं एंटर, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया सेम 241। तो इस तरह से ऑफसेट जो फंक्शन है आपको एक पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू या फिर आप मल्टीपल रेंज भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट करके किसी फॉर्मूला में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे फंक्शन को, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।